देखिए क्लास 12th हिंदी पद्यखंड सुमित्रानंद पंत का नौका विहार का दूसरा छंद देखिए। इसमें कवि अपने साथियों के साथ गंगा जी में नौका विहार करने गया है। पहला छंद हमने पढ़ा दिया था। दूसरा देखिए, चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्ना रही विचर, लोपाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पाल होके पर, निश्चल जल के सुचिदर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, तुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। कवि कहता है चांदनी रात का प्रथम पहर था। रात चांदनी थी, रात का पहला पहर था। हम चले नाव लेकर हम सब नाव लेकर के शीघ्रतापूर्वक चल दिए। नौका विहार करने के लिए नाव लेकर शीघ्रतापूर्वक चल दिए। तो क्या हुआ, हमने देखा सिकता की सुस्मित सीपी पर, सिकता माने बाल, सुस्मित माने मुस्कुराते, सिकता की सुस्मित मुस्कुराते हुए बालू पर, सीपी पर, सुस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्ना रही। गंगा जी के किनारे जो बालू बिछा हुआ है, उस बालू पर रात में सीपी निकल करके टहलती हैं, और जब सीपी निकल करके टहलती हैं तो उनका जो सिर है, उनका पैर है, जब उस उनके आवरण से बाहर निकलता वो चलती हैं और चांदनी, चंद्रमा की चांदनी उस पर पड़ती है तो बिल्कुल मोती की तरह चमकते हैं। सिकता की स्मित सीपी पर मोती की ज्योत्ना रही विचर, बालू के उस सेज पर मुस्कुराते हुए सीपी मोती के प्रकाश की तरह दिखाई दे रहे थे, जैसे मोती चारों तरफ बिखरा हुआ हो। लोपाले चढ़ी उठा लंग, इतने में क्या होता है, नाव कुछ आगे बढ़ती है, पाले उठ चढ़ जाते हैं। पाला क्या, वो पाला जो नाव को चलाने के लिए पर्दे की तरह लगा होता है, हवा को रोकने के लिए। पाले चढ़ी उठा लंगर, पाला चढ़ गया, लंगर उठ गया। अब क्या है, मृदु मंद मंथर मंथर, वह नाव लघुतरणी छोटी सी नाव, हंसनी सी, उपमालंकार है, हंसनी के समान सुंदर वह छोटी सी नाव, मंद मंद मंथर मंथर, पुनरुक्त प्रकाश है, दोनों का अर्थ एक ही है। धीरे धीरे बड़े ही मृदुल भाव से आगे बढ़ने लगे। कैसे, तिर रही खोल पालों के पर, वह अपने पाले रूपी परों को खोल करके तैरने लगी। जैसे हंसनी अपने परों को खोल करके और उड़ना शुरू कर देती है, उसी तरह से वह छोटी नाव जो हंसनी के समान सुंदर है, धीरे धीरे बड़े ही मृदुल स्वभाव से अपने पाले रूपी परों को खोल करके गंगा जी में विचरण करने लगी। निश्चल जल के सुच दर्पण पर, गंगा जी का जल बिल्कुल निश्चल है, शांत है, बिल्कुल पवित्र दर्पण के समान प्रतिबिंबित हो, पर बिंबित हो पुलिन निर्भर, रजत माने चांदी के समान, पुलिन माने किनारा। गंगा जी का दोनों किनारे का प्रतिबिंब उस गंगा जी के जल रूपी पवित्र दर्पण में, शीशे में निश्चित रूप से दिखाई दे रहा था।
दूहरे ऊंचे लगते क्षण, और जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती गई वो दोनों किनारे ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए दोहरे यानी मोटे होते हुए दिखाई दिए। काला कांकर का राजभवन, वहीं प्रतापगढ़ के काला कांकर के राजा का राजभवन भी जो गंगा के किनारे बना हुआ है, ऐसा कहा जाता हमने देखा नहीं है। सोया जल में निश्चिंत प्रमन, काला कांकर के राजा का राजभवन जो गंगा जी के किनारे बना हुआ है, उसका प्रतिबिंब उस गंगा जी के जल में पड़ रहा है, तो दिखाई दे रहा है कि जैसे बड़े निश्चिंत मन से, बड़े प्रसन्न मन से वह उस गंगा जी के जल में शयन कर रहा हो। पलकों पर वैभव शुभ सघन, और वह अपने आंखों को बंद किए हुए सुंदर सा स्वप्न देख रहा हो, ऐसा उस महल का दृश्य उस गंगा जी में दिखाई दे रहा है। फिर से देखिए, कवि कहते हैं रात का प्रथम पहर है जो चांदनी से भरा हुआ है, हम अपनी नाव को लेकर के शीघ्रता से चल दिए। मुस्कुराते हुए बालू पर सीपी इस तरह से विचरण कर रहे हैं कि जैसे वो मोती, देखिए का प्रकाश से हिंदी पद्यखंड विचरण कर रहा हो। का नौका विहार, पाले उठ जाती हैं, पाले चढ़ जाती हैं, लंगर उठ जाता है, लंगर से बहना को कहते हैं, उठ जाता है, और धीरे धीरे वह छोटी सी नाव हंसनी के समान सुंदर छोटी सी नाव धीरे धीरे बड़े बड़े भाव से, दूसरा देखिए, अपने पाले चांदनी रात का करके गंगा जी में तैरती हुई दिखाई दे रही। नाव लेकर सत्वर सिकता की उस गंगा जी के पर मोती की जो शान रही विचर पवित्र जल दर्पण में गंगा जी के दोनों चांदी के समान चमकते हुए दोनों किनारे दिखाई दे रहे हैं। हंसनी और क्षण भर में वो गिर रही खोल पाल के भरे लग रहे हैं, अर्थात मोटे पतले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। निर्भर वही गंगा जी के किनारे प्रतापगढ़ के राजा काला कांकर के राजा काला कांकर जो गंगा जी के किनारे बसा हुआ जल बना हुआ है, उसका प्रतिबिंब गंगा जी में सघन दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है चांदनी रात का प्रभाव से बड़े रात चांदनी थी, वह रात का पहले जहर विश्राम कर रहा हो, और हम चले नाव लेकर सब, तो और हम सब नाव लेकर के शीघ्रतापूर्वक चल दिए। नौका विहार देख रहा हो लेकर ऐसा दिखाई दे रहा, शीघ्रतापूर्वक चल दिए। आगे क्या हुआ, हमने देखा नौका से उठता जल लोर, गिर पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारिता नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंता की स्मित के मुस्कुराते हुए बालू अंचल की ओट किए सीपी पर सीपी पर मोती की जो जलमक पैटी परिसी जल में गंगा जी के किनारे जो बालू बिछा हुआ है के भूगढ़ से झुमझुम उस बासमी का सवारे रात लता मुद्दा सीपी निकल करके टहलती है नौका से, और जब सीपी निकल करके टहलती है तो लड़का जो और जब सिर है उनका पैर गंगा जी में जब है, उनके नाव के चाहने से गंगा जी के हिलोरे चलते हैं, और चांदनी चंद्रमा की चांदनी और गंगा जी का जल हिलने लगता है तो चमकते हैं। आसमान की स्मित सीपी पर दूसरा ज्योत्सना भी हिलता हुआ दिखाई देता है। विस्फारित सेज पर मुस्कुराते जलेता है तो आसमान की प्रकाश की तरह दिखाई दे रहे थे जो तारे चमक रहे हैं चारों तरफ, वो भी हिलना हुआ हो जाते हैं। वो देखने में ऐसे लगता है जैसे तारे को खाने में क्या होता है, बड़े निश्चिंत भाव से गंगा जी के जल में कुछ खोज रहे हैं, चढ़ जाते हैं। पाला नभ का अंत स्थल पाला जो नाव से खोजने चलाने के लिए पर्दे की तरह लगा होता है, हवा को चंद्रमा रूपी दीपक को जलाए हुए हैं, और दीपक जला करके गंगा जी के जल पाला चढ़ रहे हैं। लंगर उठ गया, अब क्या है, जिनके मृदु मंथन की ओट किए वह जिनके छोटे छोटे लदिया छोटी चंचल हंसनी सी
हवा चल रही है, हंसनी के समान सुंदर व छोटी सी नाव, ऐसे लग रहा है कि जैसे लहर मंद मंद मंथन से पुरुष प्रकाश दिया बुझने न पाए, धीरे लगाया गया है, बड़े ही मृदुल भाव से फिरती आगे लहरें बढ़ी पल पल, और इस तरह से गंगा जी में लहरें पल पल भर में वह अपने पाले उठती हैं और बढ़ती हैं, गोल करके तैरने का खेल खेल जैसे हंसनी अपने से बचाने के लिए नदी में परों को खोल करके और उड़ना शुरू कर देती है। उसी तरह से वह छोटी नाव जो हंसनी के समान सुंदर है, धीरे धीरे बड़े और ही सामने स्वभाव से शुक्र तारा, अपने शुक्र तारा पाले रूपी परों सुंदर खोल शुक्र करके तारा गंगा जी में भी चमका रहा है, और उसके का भी प्रदेश चल चल के सुंदर को देखने में कैसे लग रहा है। गंगा जी का जल बिल्कुल जैसे वह एक परी की भांति उस गंगा के जल में तैर रही, बिल्कुल पवित्र दर्पण के समान पहले कचों प्रतिबिंबित हो, जल पर बिंबित हो, जब सुंदर लहर रूपी बादल माने चांदी के समान, कभी माने किनारा ओझल हो जाता है। गंगा जी का होती है और गिरती हैं तो किनारे का तारा दिखाई देता है, और कभी उस गंगा जी के जल से से लगता है जैसे लहर शीशे में में कभी वो झुक निश्चित जाता है रूप से और कभी दिखाई देता है। दिखाई देते फुकट से झुक झुक दसवीं का सन्नित्र दूहरे ऊंचे लगते क्षण दसवीं जैसे जैसे दसवीं का चांद है वो दोनों किनारे के घूंघट से झुक झुक कर ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए घूंघट ऐसे लग रहा है कि जैसे लहर मोटे घूंघट में दिखाई डाले हुए दसवीं का चंद्रमा कांकर का राज अपने मुख को तिरछा वही प्रताप करके काला कांकर के राजा का राजदासी दिखलाता मुखा के किनारे बना हुआ है करने की भान ऐसा कहा जाता है। मोहित देखा जैसे नई नवेली दुल्हन जब अपने घर से या झुमके से किसी को देखती है तो अपने घूंघट के राजा से देखती है। गंगा जी के किनारे बना हुआ है, गंगा जी के जल में पड़ रहा है को देखती है, वो दिखाई दे रहा है कि जैसे बड़े निश्चित तरह से ऐसे रहता है जैसे दसवीं का चंद्रमा लहर रूपी आंचल में अपने गंगा जी के जल में शयन करके और मोहित करता हुआ दिखा रहा है, और वो अपने आंखों को बंद किए हुए सुंदर सा स्वप्न देख रहा हो। ऐसा उस तुमने दबा दिया महल का दृश्य उस गंगा जी में चल रहा है, बंद हो गया है। कहाँ से देखिए कहाँ चलता है? अच्छा, कभी कहते हैं चल रहा है, रात का कम पहर है जो चांदनी से भरा हुआ है, हम अपनी नाव को